चलिए स्टार्ट किया जाए। तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया पिछले क्लास में कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसमें बताए विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक, यही बताया ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। क्या पढ़ेंगे? एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। Expression for capacity of parallel plate capacitor with पूरा कर देते हैं कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। रुकेंगे, पूरा हेडिंग नहीं with compound dielectric। Expression for capacity of parallel plate capacitor with compound dielectric। Expression for capacity of parallel plate capacitor with compound dielectric। कंपाउंड पढ़े ना केमिस्ट्री में आप लोग? क्या होता है? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके जो बनता है, हाँ या ना? तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा। यहाँ पे भी दो या दो से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? दो या दो से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या बनाना होगा? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना होगा। ये मान लेते हैं हम कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इधर इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज रखे हैं और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और एरिया कितना है? ए है। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस क्यू, और इस पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है माइनस क्यू। ये पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव पोटेंशियल। हाँ या ना? ठीक है, तो यहाँ पे पक्का है कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या होगा? तो मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना है? बी है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बी है। और ये दो प्लेट के बीच जो दूरी है, इस दूरी को हमने डी बोल दिया है। हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था, तो यहाँ पे सिर्फ एयर था ना। ठीक है, आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक है, मतलब एयर के साथ कोई एक और मीडियम को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, एयर के साथ क्या करेंगे? कोई एक और मीडियम को इंसर्ट करेंगे हम लोग। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि हमने एक डाइलेक्ट्रिक ले लिया है। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? और इसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितना है? टी है। थिकनेस कितना है? टी है। हमको बोला जाता है कि बताइए अब इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। जब तक ये मीडियम नहीं था तो हमने कल पढ़ लिया था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आया था। हाँ या ना? अब अगर इस तरह से कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक आ जाए, मतलब इधर इधर एयर है और इधर बीच में कोई एक मीडियम है,
ठीक है, समझा रहा है। तो हमको बोला जाता है कि बताइए इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। हमने बोला कि मान लेते हैं कि इसकी जो कैपेसिटी है ये कितनी है, सी है। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को डिराइव करें। देखिए सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा को क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट है, एरिया ऑफ प्लेट है। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स केप्ट एट डिस्टेंस कितना, केप्ट एट डिस्टेंस डी, डी दूरी पे दो प्लेट को रखे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है। ठीक है, इसके बाद के क्या है बाबू, तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। क्या है ये, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है ना। टी क्या है, थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक है, थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अब सुनेंगे इधर, है ना। क्यू है चार्ज ऑन प्लेट, चार्ज ऑन प्लेट। और सी से क्या लिखते हैं हम लोग, कैपेसिटी लिखते हैं। सी से क्या लिखते हैं, कैपेसिटी। आप लोगों को मैंने बोला है कि बच्चे लोग ज्यादा परेशान होना नहीं है, कभी भी कैपेसिटी निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले एक फॉर्मूला आता है कैपेसिटी का, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। इस फॉर्मूले को लिख लेना है और इसके बाद हम लोग आसानी से डिराइव कर लेंगे। अब करना क्या है, हमको यहाँ पे Q का वैल्यू निकालना है और V का वैल्यू निकालना है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, नाउ आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट, यही ना होता है। एरिया को इधर से इधर ले आएंगे तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। चार्ज का वैल्यू मिल गया, अब सिर्फ क्या निकालना है, V का वैल्यू निकालना है। हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे ये जो पोटेंशियल लिए हैं हम लोग, V लिए हैं, यहाँ एरिया, यहाँ एयर है, यहाँ एयर है और यहाँ मीडियम है। आपको पता है कि एयर में पोटेंशियल का वैल्यू अलग होगा और मीडियम में पोटेंशियल का वैल्यू अलग होगा, क्योंकि एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल करते हैं और मीडियम के लिए एप्सिलॉन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बोले कि यहाँ से यहाँ के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस समेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस एयर में प्लस पोटेंशियल डिफरेंस मीडियम में। तो हम सही बोलेंगे या गलत, सही बोलेंगे, हाँ या ना, समझ में आ रहा है। एयर में जो पोटेंशियल होगा और मीडियम में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, जो भी यहां से यहां तक में आ रहा है ये हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब बताइए तो एयर में जो पोटेंशियल है इसको आप क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे ना सर पोटेंशियल कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एयर का डिस्टेंस यहां से यहां तक में कितना है, देख के बताइए अच्छा से, यहां से देख के बताना है कि इस प्लेट से इस प्लेट तक में एयर कितनी दूर में है, टी माइनस टी। टोटल डिस्टेंस डी है और उसमें से जो टी है वो क्या, मीडियम है ना, तो एयर कितनी दूरी में है, टी माइनस टी प्लस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे ई मीडियम इनटू मीडियम कितनी दूरी में है, अरे टी माइनस, बताइए मीडियम कितनी दूरी में है, टी दूरी में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मीडियम की दूरी। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को कल मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया था बाबू, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड यही आया था ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना, टी माइनस टी प्लस मीडियम में इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखेंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन लिखेंगे। नहीं समझे, एयर के जगह मीडियम आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन लिखना होगा ना, इनटू कितना टी। इस एप्सिलॉन को अब आप और क्या लिख सकते हैं, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी माइनस टी प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। अब देखिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी कॉमन ले लें, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिए, क्या बच गया, टी माइनस टी प्लस टी बाई के। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं,
अब आपने देखिए यहाँ पे आपने Q का वैल्यू निकाला, यहाँ पे आपने V का वैल्यू निकाला, ये दोनों वैल्यू को उठाएंगे और कहाँ पुट कर देंगे, 1 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q एंड V इन 1, क्या मिल जाएगा आपको, C इज इक्वल टू Q का वैल्यू कितना है, सिग्मा इंटू ए, V का वैल्यू कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यही ना है। ये सिग्मा और ये सिग्मा कट गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। कोई दिक्कत, समझ में आया बात क्या बोले, ये एक्सप्रेशन आ गया फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पे एयर भी है और मीडियम। क्लियर है यहाँ तक। लिख लीजिए इसमें, या तो कल वाला या फिर ये वाला, ठीक है, दोनों में से कोई एक, लेकिन एग्जाम में आएगा जरूर। ठीक है, बहुत आता है ये क्वेश्चन। आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पोटेंशियल एयर में, पोटेंशियल मीडियम में, मेन तो यही है। एयर में पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एयर का डिस्टेंस, मीडियम में पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में इंटू मीडियम का डिस्टेंस। ठीक है, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का वैल्यू के इंटू एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है।
लिख लिए सभी लोग? हो गया ना? अब देखिए इधर है ना, if metallic conductor is inserted between the two plates of parallel plate capacitor having compound dielectric। अब देखिए इधर, अगर उस प्लेट की जगह वो जो हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं, इसके जगह अगर मेटालिक कंडक्टर इस्तेमाल करें तब क्या होगा? ठीक है, बताइए क्या होगा, बोलिए। कल बताए थे ना, मेटालिक कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? इन्फिनिटी होता है, हाँ या ना? तो हम लोग के जगह अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी माइनस टी प्लस टी बाई इन्फिनिटी। और कोई भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो जीरो मिलेगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। अब देखिए एक बात, जब आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए तो डिनोमिनेटर का वैल्यू कम हो गया ना, हाँ या ना? डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या हो गया? और अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू को ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा? उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी, हाँ या ना? करेगा ना? ठीक है, लिखिए इसको। बढ़ जाए आगे। अब देखिए, अभी आप लोग को मैंने बताया कि जब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ठीक है, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटी क्या हो जाती है?
इंक्रीज कर जाती है, हाँ या ना? हम चाहते हैं ना कि नहीं, कैपेसिटी पहले जितना था उतना ही रहे, तो बताइए तो अब क्या करना पड़ेगा, बताइए। ये कैपेसिटी मान लीजिए ये आया है, हम चाहते हैं, ठीक है, कि जितना कैपेसिटी पहले था उतना ही कैपेसिटी रहे, डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, हाँ या ना? अगर ये प्लेट की दूरी को इंक्रीज करेंगे मतलब डिनोमिनेटर के वैल्यू को बढ़ाएंगे, और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वो ओवरऑल वैल्यू को क्या करेगा, लेकिन कितना बढ़ाएंगे, तो सुनेंगे, जो पहले जो डिस्टेंस दिया हुआ है ना उसका k-1/k टाइम्स हम क्या करेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे, याद रहेगा? क्या बोले? देखिए, जब भी आप डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे बच्चे लोग, तो कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। हम चाहते हैं कि नहीं, हम डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करें, उसके बाद भी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज ना करे, तो हमको ये जो दोनों प्लेट है ना, इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। क्या करना होगा, इंक्रीज। कितने टाइम से इंक्रीज करना होगा, तो k-1/k टाइम से इंक्रीज करना होगा, याद रहेगा ये बात, हाँ या ना? लिखेंगे रिमार्क टू, रिमार्क टू लिखेंगे, रिमार्क टू लिखेंगे इसमें, when dielectric, when dielectric is inserted, is inserted between the two plates, between the two plates of a parallel plate capacitor, between the two plates of a parallel plate capacitor, between the two plates of a parallel plate capacitor, then capacity of capacitor increases, then capacity of capacitor increases, then capacity of capacitor increases, comma देखें, but in order, but in order, but in order to keep, but in order to keep capacity constant, but in order to keep capacity constant, capacity constant, distance between the two plates, distance between the two plates, but in order to keep capacity constant, distance between the two plate, distance between the two plate should be increased by, should be increased by, should be increased by, ये लिखिए k-1/k times, should be increased by k-1/k times, should be increased by k-1/k times, ठीक है? इसके बाद अब अगर ऐसा हो जाए, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जहां पे दो प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, d है। आगे सुनेंगे अब, है ना? हम किए क्या, यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए, लेकिन इस बार दो डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए, ठीक है? एक का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है और एक का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और इसका थिकनेस T1 है
और इसका थिकनेस T2 है। तो अब बता सकते हैं आप कि अब कैपेसिटी कितनी होगी? अब बता सकते हैं कैपेसिटी कितनी होगी? आसानी से बता सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई, देखिए जब इससे पहले जब इससे पहले हम लोग जब कैपेसिटर यूज किए तो थिकनेस कितना था? तो क्या किए थे? डी माइनस टी, डी में टी को माइनस किए थे ना, और जो टी है उसको किससे डिवाइड किए थे? उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। यहां पे भी वही काम करेंगे। यहां पे बताइए, यहां पे टोटल कितना आ रहा है? टी माइनस T1 प्लस T2, ये टोटल थिकनेस तो माइनस हो गया। अब आगे बोलिए, प्लस कितना? T1 बाई K1 प्लस कितना? T2 बाई K2। याद रहेगा? हाँ या ना? तो जो भी थिकनेस देगा उसको क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस से हम लोग माइनस। ठीक है, लिखेंगे रिमार्क 3, लिखेंगे इफ if two dielectrics if two dielectrics of dielectric constant K1 and K2, dielectric constant K1 and K2, and thickness T1 and T2, thickness T1 and T2 is inserted between is inserted between the two plates inserted between the two plates is inserted between the two plates of parallel plate capacitor, two plates of parallel plate capacitor having compound dielectric, parallel plate capacitor having compound dielectric, parallel plate capacitor having compound dielectric, then the capacity will be given as, then the capacity will be given as, then the capacity will be given as, then the capacity will be given as। अब क्या है, ये डायग्राम बना के इसको लिख लीजिए फॉर्मूले। तो अब तो चाहे जितना भी दे दे डाइलेक्ट्रिक, अब तो आप लोग फॉर्मूला आसानी से लिख लेंगे, अब तो दिक्कत नहीं होगा। बनाइए, डायग्राम बना के लिखिए फास्ट। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों ने? आगे बढ़े।
हो गया। तो यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अगर दो तीन देता तो तीन के लिए भी लिख देते फिर हम लोग, है ना। चलिए अब आगे लिख लिए ना सब लोग। अब आगे एक सवाल और बनता है कि अच्छा सर, क्या हर बार दोनों प्लेट पे इक्वल चार्ज रहना जरूरी है? अगर अलग अलग चार्ज वाला प्लेट को लाके रख दिए तो क्या हो सकता है, क्या वहां पे कैपेसिटर बन सकता है? ठीक है। और अगर बन सकता है तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? ठीक है, तो हेडिंग में डालेंगे एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having different charges, having different amount of charges on each plate. ठीक है, expression for capacity of parallel plate capacitor having different amount of charges on each plate. अगर दोनों प्लेट पे अलग अलग चार्ज दे दिया है तब फिर हम लोग कैपेसिटी कैसे निकालेंगे और उसकी कैपेसिटी क्या होगी? ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि ये एक प्लेट ले लिए हैं और ये एक दूसरा प्लेट ले लिए, ठीक है। इन दो प्लेट के बीच की जो दूरी है, ये दूरी कितनी है? डी है। अब समझिए बात, है ना, सुनेंगे, है ना। मान लेते हैं इस प्लेट के ऊपर चार्ज जो है ये प्लस Q1 है और इस प्लेट के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कितना है? प्लस Q2 है। ठीक है, इसके पास प्लस Q1 है, इसके पास प्लस Q2 है। ठीक है, अब क्या होगा अगर इस तरह से दो प्लेट के पास चार्ज दे दे तो हम लोग कैपेसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग सीखेंगे, है ना। देखिए, इस प्लेट पे टोटल चार्ज कितना है? प्लस Q1। तो पक्का ये प्लेट है तो आधा चार्ज इधर होगा, आधा चार्ज इधर होगा। तो इधर जो आधा चार्ज है ये कितना होगा? प्लस Q1/2। और इधर वाला आधा चार्ज कितना होगा? प्लस Q1/2 होगा ना। ये दोनों तरफ आधा आधा चार्ज होगा ना टोटल चार्ज में। इसी तरह से इस प्लेट पे भी आ जाएंगे तो आधा इधर हो जाएगा, कितना होगा? प्लस Q2/2। और आधा इस साइड पे होगा, कितना होगा? प्लस Q2/2। अब समझेंगे बात को, ठीक है। इसके अंदर साइड में प्लस Q1/2 चार्ज है तो इसके वजह से इसके सामने वाले प्लेट में चार्ज इंड्यूस होगा। कितना चार्ज इंड्यूस होगा बाबू? ये प्लस है तो इंड्यूस कितना करेगा? माइनस Q1/2 करेगा। बिल्कुल इसी तरह से इस प्लेट के अंदर वाले साइड में कितना चार्ज है? प्लस Q2/2 है। अगर ये प्लस Q2/2 है तो इसके वजह से इसमें भी तो इंड्यूस होगा चार्ज। कितना चार्ज इंड्यूस होगा? माइनस Q2/2। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम आपको बोल दें कि बताइए तो इस प्लेट का नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी। अब अगर हम आपको बोल दें कि बताइए कि टोटल चार्ज ऑन प्लेट ए, प्लेट ए पे टोटल चार्ज कितना? तो आप क्या बोलेंगे? सर इन साइड में, है ना, अंदर वाले साइड का सिर्फ बात कर रहे हैं। तो प्लस Q1/2 और कितना? माइनस Q2/2। टोटल चार्ज ऑन इनसाइड ऑफ प्लेट, इनसाइड ऑफ प्लेट है, ठीक है। तो ये कितना आ जा रहा है टोटल चार्ज बाबू? Q1 माइनस Q2/2 आ जाएगा। ये आपने टोटल चार्ज निकाला है। अगर हम बोले कि बताइए तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो आप बोलेंगे मान लीजिए सर इसका एरिया कितना है? ए है।
तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो टोटल चार्ज आपका है कितना? Q1 माइनस Q2 बाई 2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? ए नहीं समझ में आ रहा, इधर देखिए आ रहा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना आ जाएगा? Q1 माइनस Q2 बाई 2 जो चार्ज है और डिवाइडेड बाई एरिया। ठीक है, समझे यार? नहीं समझे है ना? हम लोग को कैपेसिटी निकालना है और कैपेसिटी होता क्या है? चार्ज बाई पोटेंशियल। चार्ज तो निकाल लिए हैं, सिर्फ यहां और यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बताया है कि जब दो प्लेट रखा हुआ है तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होता है? E इंटू डी लिखते हैं और E को फिर कितना लिखते हैं? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब देखिए सिग्मा का वैल्यू आप कितना निकाले हैं यहाँ पे? Q1 माइनस Q2 बाई 2a। यहाँ पे पुट कर दीजिए तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q1 माइनस Q2 बाई 2a। ये सिग्मा के जगह पुट किए इंटू डी डिवाइडेड बाई कितना? एप्सिलॉन नॉट। नाउ अगर आपसे बोला जाए बताइए कैपेसिटी कितनी होगी, तो आप क्या बोलेंगे? Q बाई V। और Q कितना निकाले हैं? टोटल चार्ज Q1 माइनस Q2 बाई 2 डिवाइडेड बाई V का वैल्यू कितना निकाले हैं? Q1 माइनस Q2 बाई 2 इंटू कितना? D बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या ये Q1 माइनस Q2 बाई 2 और Q1 माइनस Q2 बाई 2 कट जाएगा? ये A इंटू एप्सिलॉन नॉट जैसे ही ऊपर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा वैल्यू? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब एक बात बताइए, क्या अलग अलग चार्ज रहने की वजह से क्या कैपेसिटी में कोई चेंज आया? और आप लोगों को मैंने पहले ही पढ़ाया है कि चार्ज के ऊपर कैपेसिटी डिपेंड नहीं करती। याद रहेगा? हाँ या ना? चलिए कॉपी कर लीजिए। ये यहाँ पे इंडक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया, चैप्टर 1 में पढ़े थे ना। इसके पास प्लस है तो इसमें क्या होगा? माइनस इंड्यूस करेगा। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट लगाए।